तो गाइस, अगर आप लोगों ने द एमिनेंस इन शैडो के पहले के एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके जाके उन्हें देख लीजिए। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में कागेनो बोल रहा रहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिससे पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुझे पसंद है वो पसंद है और जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। और अगर मुझसे पूछे तो मैं उसे क्लासीफाई करता हूँ ऐसी अननेसेसरी चीजें जो मुझे पसंद है और ऐसी अननेसेसरी चीजें जो मुझे नहीं पसंद है। ये सब बोलने के बाद वो एक हॉट स्प्रिंग में जाता है और वो बोलता है कि एक ऐसी अननेसेसरी चीज है जो मुझे पसंद है। पर ट्विस्ट है गाइस, बिल्कुल ट्विस्ट है। ये वो हॉट स्प्रिंग रहता है जिसमें पहले से एलेक्सिया भी नहा रही रहती है और वो कागेनो को यहाँ देखकर अचंभित हो जाती है। एलेक्सिया कागेनो को बोलती कि लग रहा है कि अब तुम हील हो चुके हो, और इस पे कागेनो बोलता है बिल्कुल, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एलेक्सिया बोलती कि जब मैं गुस्सा आ गई थी तो मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से तलवार से काट दिया था, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। कागेनो बोलता है कि तुम मारने वाली मेनियक मशीन ऐसे चिंता दिखाती है। फिर वो पूछता है कि तुम लिंडवर्म में क्या कर रही हो। एलेक्सिया इसे बताती कि मैं तो गॉडेस ट्रायल अटेंड करने आई हूँ, आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। कागेनो बताता है कि मेरे को तो मेरे एक दोस्त ने बुलाया था, बोला था कि बहुत अच्छा इवेंट होता है यहाँ पर। बोलता है कि शायद ये इवेंट वो गॉडेस ट्रायल है, पर इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। एलेक्सिया बोलती है कि तुम इतने दूर आ गए और तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या करने आए हो। और वो कागेनो को बताती है कि एक फाइटिंग प्रतियोगिता है। इसमें ऐसा होता है कि जो दुनिया भर के महान लड़ाकू होते हैं वो यहाँ पर आके पुराने वॉरियर्स को समन करते हैं और उनसे फाइट करते हैं। कागेनो बोलता है मतलब लोग भूत से लड़ाई करते हैं क्या? अल्फा इसी के बारे में बातचीत कर रही थी। फिर एलेक्सिया बोलती है कि अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो भूल जाओ कि रजिस्ट्रेशन पहले से कराना पड़ता है। वैसे भी जो पुराने रिसरेक्टेड वॉरियर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्दी अपोनेंट के बुलाने पे आते हैं। वैसे भी हर साल 100 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर 10 को ही मौका मिल पाता है एक्चुअल में उनसे लड़ने का। वो ये भी बताती कि एक बार तो एक वॉन्डरिंग स्वॉर्ड्समैन वेनम ने माइटी हीरो ओलिवर को ही समन कर लिया था। कागेनो बोलता है तो क्या वेनम जीत गया? जिस पे एलेक्सिया बोलते हैं मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है वो हार ही गया होगा, पर मैं श्योर नहीं बता सकती, मैं अवेलेबल नहीं था ना उस टाइम यहाँ पर। वो बोलती कि मैं तो डाउट करती हूँ कि उसने सच में माइटी ओलिवर को समन किया था। फिर एलेक्सिया बताती है कि वैसे मैं फाइट नहीं करने वाले हूँ, एक्चुअल में मेरे यहाँ आने का कारण कुछ और है। वो बताती है कि अभी तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं किया गया है, पर जो आर्क बिशप है वो मारे जा चुके हैं। वो ये भी बताती कि मैं तो उन्हीं के डेथ को ऑडिट करने आया हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, उसके लिए तुम्हें नाइट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। कागेनो बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं ज्वाइन करना। इस पे एलेक्सिया बोलती है मैं तुम्हारा फॉर्म भी भर दूंगी, पर फिर भी कागेनो बोलता है मैं नहीं ज्वाइन करने वाला। एलेक्सिया बोलती है तुम तो जिद्दी हो। फिर एलेक्सिया बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे गंदी नजरों से घूर के मुझे खा लोगे अपनी आंखों से ही, पर फिर वो बोलती है मैं इंप्रेस हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। पर कागेनो बोलता है कि तो तुम तो मुझे घूरना बंद करो। इस पे एलेक्सिया बोलती है अरे छोटे नुन्नू वाले, कुछ होना भी चाहिए घूरने के लिए। तो यहाँ पे कागेनो बोलता है कि अरे पगली, कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करते हैं, तुम अंदर देखोगी तब तो जानोगी कि क्या है और कितना बड़ा है। और इसके बाद कागेनो यहाँ से खड़ा होकर जाता है और एलेक्सिया इसको देख के पागल हो जाती है, ये सच में बज़ूका रहता है। इसके बाद हमें गॉड ट्रायल प्रतियोगिता को स्टार्ट होते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर एक नया टकला आर्क बिशप कुछ भाषण दे रहा रहता है। एलेक्सिया इसे देखकर बोलती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये नया टकला आर्क बिशप जेक नेल्सन। फिर हमें चर्च के अंदर इस आर्क बिशप के संग एलेक्सिया को दिखाया गया और यहाँ पर ये जो आर्क बिशप होता है इसके ऑडिट को कैंसिल कर देता है। एलेक्सिया बोलती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आर्क बिशप बोलता है कि तुम यहाँ पर ऑडिट करने आए थे, पर तुम देख पा रही हो पिछला जो आर्क बिशप था वो मर चुका है, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। वो बोलता है कि ये चर्च का काम है पता लगाना कि किसने उन्हें मारा है। वो ये भी बोलता है कि हमें गॉडेस ट्रायल भी कराना है और हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे हॉबीज को पूरा करने का। फिर वो बोलता है कि और हर बार की तरह मैं तुमसे यही बोलूंगा कि चर्च का मैटर चर्च के पास ही छोड़ दो। मैं खुद जो किंग है उन्हें एक लेटर के माध्यम से इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्रिंसेस एलेक्सिया जाओ और चुपचाप गॉड ट्रायल के मजे लो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया और यहाँ पर एलेक्सिया सोचती है कि मुझे पिता से जाके फिर से परमिशन लेना पड़ेगा कि ये ऑडिट को क्रिम्सन नाइट को ही करने दे वो, पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा और सारे प्रूफ को उस टाइम तक बर्बाद कर दिया जाएगा। वो सोचती है कि मैं बिना परमिशन के भी इस ऑडिट को कर तो सकती हूँ, पर इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। यहीं पर कुछ बंदे नाटसो में समा चिल्ला रहे रहते हैं। एक्चुअल में ये एक एल्फ होती है, वही एल्फ जो कि राइटर बन गई रहती है। लोग यहाँ पर चिल्ला रहे रहते हैं कि आपका काम हमें बहुत पसंद है और एलेक्सिया इसे देख के चिढ़ सा रही रहती है। वो बोलती है कि देखने में तो ये कितनी परफेक्ट है, पर सब जानते हैं बाहर से लोग जितने परफेक्ट होते हैं अंदर से वो उतने ही हरामी होते हैं। और जो नाटसो में है वो भी कम नहीं रहती है, वो अपने सामान से लोगों को अट्रैक्ट कर रही रहती है। वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बोलती कि चलो हम लोग अपने फाइटर्स को पूरा सपोर्ट करते हैं। लोग उसको देखकर पागल हो रहे रहते हैं। और यहीं पे इसके बाद नाटसो में भी एलेक्सिया को बहुत तिरछी नजर से देखती है। वो सोचती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वही लड़की है जिसने शैडो समा का इस्तेमाल किया था, ये हमारे शैडो समा के बुक में बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका हिम्मत कैसे वो अपने रॉयल पावर को यूज करके शैडो समा को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का। वो सोचती है कि अगर कोई भी ये डिजर्व करता है तो एक दूसरी एल्फ ही ये डिजर्व करती है और वो खुद को इमेजिन करती है इसकी जगह। और इसी चीज पे जो एलेक्सिया होती है वो नाटसुमा के पैर पर कस के अपना पैर मारती है। नाटसुमा बोलती है मेरा पैर एलेक्सिया समा आप क्या कर रहे हो? इसके बाद वो जो आर्क बिशप होता है वो इस प्रतियोगिता को स्टार्ट कर देता है और वो एक अजीब सा स्विच सा प्रेस करता है जिसके कारण यहाँ पे मैजिकल लाइट बिखर जाती है। ये लाइट जो होती है वो पूरे स्टेडियम में बिखर जाती है और फिर एक बंदा स्टेडियम के अंदर आता है और इसे देखकर एक बैकग्राउंड का बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है अगर एक एंशिएंट वॉरियर समन हो गया तो जब तक इन दोनों में से कोई हार नहीं जाता वो स्टेडियम को छोड़ नहीं पाएगा।
पाएगा और इस चक्कर में बहुत लोगों की मौतें भी हुई है। कागेनो भी इस बातचीत को सुन रहा रहता है और वो बोलता है कि धन्यवाद तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बैकग्राउंड कैरेक्टर। वो बंदा एक दूसरे बंदे को ये बात भी बताता है कि अगर तुम यहाँ पर एक भी मैच जीत गए तो तुम पूरे दुनिया में किसी भी नाइट ऑर्डर में शामिल हो सकते हो। पर कागेनो ये भी सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि इस इवेंट में मैं कोई भी शैडो वाली हरकत कर पाऊंगा। बहुत सारे नाइट्स आते हैं और जाते हैं, उनमें से कोई भी किसी एंशिएंट वॉरियर को समन नहीं कर पाता और कागेनो देखकर सोचता है कि ये कितना बड़ा इवेंट है। मैं इस इवेंट में चाहता था कि मैं अपनी शैडो वाली धासु एंट्री दूं, ना इन सबको ताकत दिखाओ जिससे सारे लोग सोचे कि आखिर ये बंदा कौन है। कागेनो का बहुत मन कर रहा रहता है कि इन वॉरियर्स की तरह वो भी एक एंट्री ले, पर वो आखिर में अपने दिल को संभालता है क्योंकि वो जानता है कि शैडो के तौर पे उसे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही बन के रहना है। फिर कागेनो सोचता है कि वैसे अल्फा का है, मैंने उसे अब तक नहीं देखा और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि अल्फा और बाकी जो एल्फ होती है वो इस सिटी में कुछ खोजबीन कर रही रहती है। इसी तरह यहाँ रात भी हो जाती है और कागेनो सोचता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। यहीं पे अचानक से अनाउंस होता है कि जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होगा वो होगा सिड कागेनो, जो कि मिडगर एकेडमी से है। स्टार्टिंग में तो कागेनो इस बात को सुनकर सोचता है कि सिड कागेनो कितना बैकग्राउंड कैरेक्टर किस्म का नेम है। वो सोचता है कि आखिर कौन है ये। वो जो टकला आग बिशप होता है वो भी बोलता है ये तो डार्क नाइट एकेडमी से कोई बंदा है, पक्का ये टैलेंटेड होगा। और यहाँ पे रोज को दिखाया गया कि ये सब उसी ने किया रहता है, वो अभी भी उसके प्यार के कारण पागल हो रही रहती है कागेनो से। अब कागेनो के मन में तीन ख्याल आते हैं कि पहला तो वो ये सब नौटंकी बंद करे और जाके सीरियसली फाइट करे, पर फिर वो सोचता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल एंशिएंट वॉरियर आ गया तो वो क्या करेगा। उस केस में तो सबको पता चल जाएगा कि कागेनो कितना ताकतवर है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके चांसेस भी काफी अच्छे हैं क्योंकि अब तक जिस लेवल का ओपोनेंट गया उसी लेवल का एंशिएंट वॉरियर भी सामने आया है। फिर वो सोचता है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो भाग जाए, पर इस कारण से मिडगर एकेडमी वाले उसे निकाल देंगे और उसकी बहन उसकी जान खा जाएगी। और फिर वो बोलता है तीसरा ऑप्शन और वो अपने हाथों से एक पर्पल कलर का मैजिकल लाइट ऊपर बिखेरता है। अनाउंसर तो बोलने लगता है कि सिड कागेनो क्या तुम भाग रहे हो, क्या तुम विथड्रॉ कर रहे हो। ऐसा हर साल वैसे 2-3 बार होता ही है, पर इतनी ही देर में वो लाइट ऊपर जगमगाने लगता है और सब लोग देख के अचंभित रह जाते हैं और अचानक से नीचे शैडो आ जाता है। और यहाँ पे कागेनो बोलता है कि तीसरा ऑप्शन है कि मैं इन सबको कंफ्यूज कर दूंगा, क्योंकि कागेनो को पता होता है फर्क नहीं पड़ता कितना ही ज्यादा इंटेंस मैच चल रहा हो, अगर कोई बम फट जाए तो सबका ध्यान भटक ही जाता है। शैडो यहाँ पे पूरी तरीके से डीलिंग देने लगता है। वो बोलता है कि मैं हूँ शैडो, मैं शैडो में रहता हूँ और शैडो में ही मारता हूँ। एलेक्सिया शैडो को देखकर बोलती है कि आखिर शैडो यहाँ पे क्या कर रहा है और रोज बोलती है कि आखिर कागेनो कहाँ गया। वो टकला यहाँ पर शैडो को देखकर बोलता है कि तुम वही गुंडे हो जो हमारे रास्ते में आ रहे हो। अच्छा है, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने पावर को कितना ज्यादा मानते हो। यहाँ पे कागेनो अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है सबको कि चलो यहाँ पर बहुत सारे पुराने वॉरियर्स की सोल रेस्ट करती है, सबको जगाते हैं। वो यहाँ पर एक मैजिकल स्पेल एक्टिवेट कर देता है और बिशप इसे देखकर बोलता है कि मैंने तो इसे एक्टिवेट ही नहीं किया। यहीं पर एक एंशिएंट वॉरियर प्रकट हो जाती है और इसे देखकर सबकी फट जाती है। आग बिशप बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ताकतवर है। नाट्सुमे यहाँ पे बोलती है ये तो विच ऑफ कैलामिटी औरोरा है। रोज पूछती है नाट्सुमे से आखिर औरोरा कौन है। नाट्सुमे बताती है कि ये विच ऑफ कैलामिटी और इसने एक टाइम में दुनिया में तबाही मचा कर रखी थी। एलेक्सिया बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता था, आखिर तुम्हें कैसे पता। और नाट्सुमे बोलती है मैं एक राइटर हूँ तो ये सब पता करना ही पड़ता है। नाट्सुमे यहाँ पे बोलती है वैसे तो इसे विच ऑफ कैलामिटी के नाम से जाना जाता है, पर इसका जो भी डिस्ट्रक्शन का टेक्निक था वो कोई नहीं जानता। वो अपने प्यारे बुबलों के बीच में से एक नोटबुक निकालती है और यहाँ पर उस टकले बिशप से पूछती है क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ। वो इस बिशप को अपने गोल गोल सामान से आकर्षित कर लेती है और आकर्षित होने के बाद ये बिशप बोलता है क्यों नहीं, आप बिल्कुल इसे नोट डाउन कर सकते हो। पर फिर ये बिशप बोलता है कि मुझे लगता है कि शैडो जो है वो अनलकी है क्योंकि औरोरा से फाइट करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। वो बोलता है कि औरोरा के सामने तो ये 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। पर यहाँ पर एलेक्सिया बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, आखिर गॉड ऑफ ट्रायल ने इसे शैडो के लिए बुलाया तो शैडो की ताकत भी बिल्कुल उस लेवल की होगी जो इंसान दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कागेनो इस विच को देखकर सोचता है कि ये भी बिल्कुल मेरे जैसे एक्साइटेड है, ये भी जानती है कि लड़ाई होती है कन्वर्सेशन, हमारे स्वॉर्ड्स के मूवमेंट की, हमारे अटैक्स की। औरोरा जो होती है वो शैडो पे अटैक स्टार्ट कर देती है और वो जो बिशप होता है यहाँ पर बोलता है देखिए मैं सही बोल रहा था, ये बैटल 1 मिनट में खत्म नहीं होगा, पर क्लियरली पता चल रहा है कि वो यहाँ पर हार रहा है। पर नाट्सुमे यहाँ पे बोलती है सब बिल्कुल नहीं, एक भी अटैक अब तक शैडो पे लगा नहीं है उसका। और एलेक्सिया बोलती है कि अभी भी शैडो बस देख ही रहा है। औरोरा के अटैक्स काफी अच्छे होते हैं और शैडो यहाँ पर इसी के स्पीयर्स का यूज करने लगता है मूवमेंट के लिए। वो बोलता है मेरी प्यारी वायलेट आंखों वाली लड़की, आज तक मैंने इतना अच्छा बैटल कभी नहीं किया। पर फिर शैडो बोलता है कि बहुत बुरी बात है और वो यहाँ पर इस पे अटैक कर देता है। पहले अटैक से तो वो इसके सारे हथियार को गायब कर देता है और दूसरे अटैक से ये इसे मार देता है और वो बोलता है मैं विश करता था कि काश मैं आपके साथ पूरे स्ट्रेंथ से लड़ पाता अपने। एलेक्सिया इसे देखकर बोलती है कि वो जीत गया और यहाँ पर वो टकला बिशप बोलता है कि पर यहाँ पर तो और अटैक कर रही थी, वो हार कैसे गई। और यहीं पे वो जो मैजिकल शील्ड लगा रहता है वो भी टूट जाता है। शैडो जो होता है वो सेंचुरी से निकल जाता है और यहाँ पर सेंचुरी में एक अजीब सा रेड किस्म का मैजिक सा बिखर जाता है। ये सिटी में थोड़े दूर तक फैल जाता है और इसे अल्फा देखकर बोलती है कि सेंचुरी ने आपका जवाब दिया शैडो समा। वो बोलती है कि क्या शैडो समा सच में आप ही। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए सायोनारा।